तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो लास्ट एक जो है हमने प्रॉब्लम की थी जब हमने जो है क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व किया था, बट दैट वाज बिटवीन द टू एजेस ऑफ द क्यूब ए एंड बी। दो कॉर्नर लगा लो या एजेस लगा लो, इनके बीच में हमने रेजिस्टेंस निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। अब उसी की जैसी प्रॉब्लम है, क्यूब है, फिर से एवरी जो है साइड ऑफ द क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो जो रेजिस्टेंस है हर एक साइड का वो है आर इक्वल टू आर, हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आर है। ए बी आर, ए बी इज इक्वल टू आर, बी सी इज इक्वल टू आर, सी डी इज इक्वल टू आर। जितनी भी साइड है सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सबका जो रेजिस्टेंस है हर एक जो साइड है वो आर है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पूरी क्यूब का, और वो निकालना है हमें बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो बॉडी डायगोनल मतलब ये वाला और ये वाला एंड हो सकता है जैसे, या ये वाला या ये वाला एंड हो सकता है। बॉडी का जो डायगोनल होता है, क्यूब के अंदर का जो डायगोनल होता है, क्या होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के जो है क्रॉस जो पॉइंट्स हैं उनके जो है बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम जो है सेम पोटेंशियल मेथड जो हमने लास्ट प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ किया था, सेम पोटेंशियल मेथड फिर से हम जो है यूज़ करेंगे, सेम पोटेंशियल मेथड। और सेम पोटेंशियल मेथड क्या था कि द पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल कैन बी ट्रीटेड ए सिंगल पॉइंट। उन सबको हम उन सभी पॉइंट्स को जिनकी पोटेंशियल सेम है, यहाँ देखने से नहीं पता लगता कौन कौन जो है सेम पोटेंशियल पर होंगे, लेकिन उनको निकालेंगे तब पता लगेगा कि कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। और जितने भी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं उन सभी को हम जो है एक ही पॉइंट मान लेंगे, उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। यही होता है हमारा सेम पोटेंशियल मेथड। सेम पोटेंशियल मेथड निकालने का सिंपल सा तरीका था, और वो था जो बैटरी हम लगाएंगे, जो हम बैटरी एज्यूम करेंगे, उस बैटरी के टर्मिनल से हम अलग अलग कॉर्नर्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जिन पॉइंट्स का वो डिस्टेंस, जिन कॉर्नर्स का वो डिस्टेंस सेम मिलेगा वो सभी कहाँ पर होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे। तो उसके लिए एक टेबल बनाई गई थी, तो टेबल जरा भी बनाते हैं। तो टेबल इजीली जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वहाँ पर एक बैटरी एज्यूम की जा सकती है। तो यहाँ पर हम एक बैटरी एज्यूम कर लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ए एंड डी के बीच में। तो हमें आर ई डी निकालना है, ई एंड डी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड डी के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो टेबल क्या थी, टेबल कैसे होती थी, टेबल होती थी ऐसे, यहाँ पर हम लिखते थे ए, यहाँ पर लिखते थे हम यहाँ ए यहाँ डी, जो दो पॉइंट्स जिनके बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उनको हम लिख लेते हैं अलग से ए एंड डी। बाकी के बचे हुए को बी सी ई डी, वहाँ आ गया एफ जी और एच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए। इस तरीके से पहले जो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर वो दो पॉइंट्स आते हैं जिनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर बाकी के बचे हुए पॉइंट्स। अब फिर देखते हैं डिस्टेंसेस। बी पॉइंट जो है वो ए से 1 के डिस्टेंस पर है, जबकि जो बी पॉइंट है वो डी से 1 एंड 2 डिस्टेंस पर है। सी पॉइंट जो है ए से 1 2 डिस्टेंस पर है, जबकि डी से 1 डिस्टेंस पर है। ई जो है 1 2 डिस्टेंस पर है ए से, और डी से कहाँ पर है, 1 डिस्टेंस पर है। एफ ए से 1 डिस्टेंस पर है, और डी से कितने पर है, 1 2 डिस्टेंस पर है। जी जो है ए से 1 डिस्टेंस पर है, और डी से 1 2 डिस्टेंस पर है। एच पॉइंट जो है ए से 1 2 डिस्टेंस पर है, और डी से जो है हमारा ये 1 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ तो जो है लगभग ये सारे ही पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स की 3 पेयर की यहाँ पर ये बन रही है आपस में। देखते हैं कौन कौन से। अगर हम देखते हैं कि ये वाले 2 पॉइंट्स, ये वाले 2 पॉइंट्स और ये वाले 2 पॉइंट्स, इन सब का जो है एक ही जो है
नंबर है 1 and 2, 1 2 1 2 1 2, तो ये सारे कहाँ पर होंगे, ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। एक पे एक तो ये बन गया और एक इन दोनों का और इसका, ये बन गया हमारे पास दूसरा। तो ये तीन पॉइंट्स के जो है हमारे पास ये ट्रिपलेट पेयर कह लो, इनको ट्रिपलेट आ गए हैं कि जो हमें सेम पोटेंशियल पर, कौन कौन से हैं सेम पोटेंशियल पर, पहले बी एफ और जी, बी एफ एंड जी ये सेम पोटेंशियल पर है, एंड सी ई और एच, सी ई और एच कहाँ पर है, सेम पोटेंशियल पर। इस टेबल का पर्पस यही बताना होता है कि कौन से पॉइंट्स जो है हमारे सेम पोटेंशियल। तरीका एक और है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लो, इन जो ये साइड्स हैं क्यूब की, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। ये इजी सा मेथड है, इसके हेल्प से हम जो है सभी पॉइंट्स का, सेम पॉइंट्स का जो है पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तीन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, इजी है, ठीक है। तो इसका जो टेबल का पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें बताना था कि कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, बी एफ जी सी ई एच। तो ये जो है 6 पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से तीन का जो पेयर बना रहे हैं जो कि सेम पोटेंशियल पर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इन पॉइंट्स की हेल्प से इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट ड्रा करना है, जो कि थोड़ा सा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस देखने में। इसको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ तो पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में, लेकिन जब हम सेम पोटेंशियल मेथड की हेल्प से जो हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो सेम पॉइंट सेम जो है पोटेंशियल पर हैं, तो उन पॉइंट्स को अब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने में। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं इसका। तो ये जो टेबल है इसको रख कर देते हैं। हमें जो है अब जरूरत है बस इन पॉइंट्स की इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए इसका, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ए बी पॉइंट, एक पॉइंट है ए, सबसे पहले ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है एफ, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है एफ के साथ, यहाँ पर एफ पॉइंट हो जाएगा। ए के साथ लगा हुआ है जी, एक ये देखो ए के साथ लगा हुआ है ये रजिस्टर, एक रजिस्टर ये हो गया यहाँ पर ए और एफ के बीच में, ए से स्टार्ट हुए एफ पर खत्म, ए से स्टार्ट हुए एफ पर खत्म, फिर ए से स्टार्ट हुए जी पर खत्म। एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर ये है जो ए और जी के बीच में है। ए से स्टार्ट हुए और यहाँ पर जी पर खत्म, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जो है वो है ए से बी तक, सॉरी ए से बी तक तो अभी नहीं आएगा, हाँ ए से बी तक भी है, ठीक है। ए से बी तक एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर ये है ए से बी तक, ये ए से स्टार्ट हुआ और जो है ये यहाँ पर बी पर खत्म। ये 3 रजिस्टर थे जो कि इससे जुड़े हुए थे, ए से जुड़े हुए थे। अब ये तीनों हमने जोड़ दिए हैं ए से। तो अब लेकिन जो सेम पोटेंशियल मेथड है उससे ये बताता है कि बी एफ जी तीनों किसमें हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, सभी सेम पोटेंशियल। और अगर ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने बी को, जी को और एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सिंपल। इसके बाद फिर जो है हम आगे चलते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कम पड़ेगी, जो इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ से हमारे पास आया, ए से निकला एक रजिस्टर जो कि हमारे पास आगे जाता है, फिर दूसरा रजिस्टर ये पॉइंट तक जाता है, जी तक जाता है, ये एफ तक जाता है और ये हमारा जो है बी तक जाता है, और तीनों पॉइंट किसमें है, सेम पोटेंशियल पर है। इधर हमारा पॉइंट है ए, ये तीनों सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सी ई और एच, ठीक है। सी ई और एच देखो, डी पॉइंट इधर, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है जिसके जिन दो पॉइंट के बीच में हमने रेजिस्टेंस निकाला है, एक ए है एक डी है। ए इधर है तो डी मान लें इधर, यहाँ पॉइंट डी ड्रा कर लेते हैं, इधर से सर्किट को ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। डी पॉइंट से कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो डी से जुड़ा हुआ है सी, तो हमने डी से एक जो है सी जोड़ दिया, ये सी जुड़ गया, ये यहाँ सी,
डी से स्टार्ट हुए और सी तक खत्म। रेजिस्टेंस केवल यही है, ये वायर जो है दीज आर परफेक्टली जो है परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं माना जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका, केवल रेजिस्टेंस यहाँ पर। फिर अगला है डी से हम जाते हैं डी से ई की तरफ, ई डी से ई रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक रजिस्टर तो ये है डी और सी के बीच में जो हम ड्रा कर चुके हैं, एक रजिस्टर ये है जो कि डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में। तो डी और ई के बीच में भी एक रजिस्टर है, ये हम डी से स्टार्ट हुए, ये डी है और यहाँ ई पर आकर के क्या हो गए, खत्म हो गए। फिर डी से एक रजिस्टर और जुड़ा हुआ है जो कहाँ तक जाता है, एच तक जाता है, ये तीसरा रजिस्टर है जो कि डी से जुड़ा हुआ है। जैसे ए से 3 रजिस्टर जुड़े हुए थे, ऐसे डी से 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, एच तक जाता है, तो ये एच तक चला गया, ये एच तक गया, ये हमारा एच तक गया, डी से स्टार्ट हुआ और एच तक हुआ। तो 3 रजिस्टर उधर हो गए, 3 रजिस्टर इधर हो गए। अब देखो सी ई और एच, सी ई और एच किस पे है, सेम पोटेंशियल पर। ये सारे कैसे थे, दीज आर एट सेम पोटेंशियल, ये सभी सेम पोटेंशियल पर हैं। हमने इनको इक्विवेलेंट डिस्टेंस की हेल्प से कैलकुलेट किया है, सेम पोटेंशियल पर ये सारे पॉइंट्स, ये वाले भी और ये वाले भी, दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं। ये तो यूज कर लिए बी, एफ और जी। अब इनका देखो ये भी तीनों सेम पोटेंशियल पर, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास 12 रजिस्टर्स होते हैं क्यूब के अंदर, 12 आर्म्स होंगी और उन सभी आर्म्स में से 6 रजिस्टर हम ड्रा कर चुके हैं। अब बचे हुए हैं 6 देखो कैसे एक रजिस्टर। अब हम बात करते हैं जी पॉइंट, जी पॉइंट देखो, जी इस पॉइंट वाइज ले लेते हैं, जी पॉइंट। क्या जी से कोई रजिस्टर निकलता है, तो आंसर है जी से जो है 2 रजिस्टर निकलते हैं, एक ई की तरफ, एक तो ये रजिस्टर है जो कि ई की तरफ जाता है, एक ये रजिस्टर हो गया जो ई की तरफ जाता है, और एक ये रजिस्टर जो कि सी की तरफ जाता है, सी की तरफ। जी से ई को जोड़ना है, जी से सी को भी जोड़ना है, और ई और सी कहाँ पर है, ये रहे, ये रहा ई, ये रहा सी, तो जी से ही चले हैं दोनों। एक ये हमने जी को सी से जोड़ दिया, और ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो एफ पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सारा पॉइंट क्या है, जी है, तो जी यहाँ से या यहाँ से लगा लो, ठीक है। यहाँ से हमने एक रजिस्टर और लिया जी का और वहाँ जोड़ दिया ई से जोड़। तो जी के जो है 2 रजिस्टर्स थे जो सी तक जाते हैं और ई तक जाते हैं, जी से सी और जी से ई और जी से सी। अगला जो है देखते हैं हम पॉइंट एफ, एफ पॉइंट को पकड़ लेते हैं। एफ पॉइंट हमारा जो है कहाँ पर है, ये रहा एफ पॉइंट। एफ से कहाँ, एफ से जाता है ई की तरफ, एफ और ई जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे ही एफ और एच भी जुड़े हुए हैं आपस में, ये रहा एफ और एच, एफ और ई भी जुड़े हुए हैं, एफ और एच भी जुड़े हुए हैं, और एफ तो ये रहा और ई और एच कहाँ है, ये ई रहा, ये एच रहा। तो हमें एफ को किससे जोड़ना है, एफ को जो है हमें जोड़ना है ई से भी जोड़ना है, ये जुड़ गया ई से, और एफ को जो है हमें एच से भी जोड़ना है, तो ये जो है हमारा ऐसे ये जुड़ गया एच से, ठीक है। अब हमारे इस तरीके से जो है 6 और 4 ये 10 रजिस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं दोबारा से जब हम सर्किट ड्रा कर रहे हैं इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज बी पॉइंट। बी पॉइंट से कौन जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है सी, बी से जुड़ा हुआ है सी, और बी से जुड़ा हुआ है एच, बी से जुड़ा हुआ है एच। बी ये रहा, ठीक है, एच ये रहा, सी रहा, लेकिन क्योंकि सी ई एच सभी सेम पॉइंट हैं, सभी सेम पोटेंशियल पर सेम पॉइंट हैं, तो ई से जोड़ लो, एच से जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एच से जोड़ दिया बी को, और अगर एक रजिस्टर और यहाँ लग जाएगा तो ये सी से भी माना जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट भी यही एच पॉइंट है, यही सी ई पॉइंट है, यही सी पॉइंट है, सारे एक ही पॉइंट है, सभी नाम अलग अलग है लेकिन इनका काम एक ही है, सारे पॉइंट्स क्या सेम है। तो इस तरीके से ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था वो एक सिंपल से इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है with the help of the method of same potential. Now it is easy to calculate the resistance of this equivalent circuit. हर एक रजिस्टर का सर्किट, हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज R, वो R है, R सभी का R है। हमें A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, ये पैरेलल में है तीनों, तो इनका इसका आ जाएगा R/3, क्योंकि जब इसको करेंगे 1/R
plus 1 by r plus 1 by r, LCM is r, then 1 plus 1 plus 1 is equal to 3, then r equivalent केवल इसके लिए, इस पोर्शन के लिए r equivalent कितना हो गया, r by 3, तो r by 3 इसका ऐसे इसका r by 6, इस वाले का r by 6 और इस वाले का फिर से कितना आ जाएगा r by 3, पैरेलल में है सारे, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये पैरेलल में, सारे पैरेलल में आपस में, तो r by 3, r by 6, r by 3। अब ये जो है सर्किट और भी छोटा सा किया जा सकता है। छोटा कैसे किया जा सकता है, अब इसको जो है हम हल कर देंगे। छोटा हो गया क्योंकि अब हमारे पास केवल 3 रजिस्टर्स बचे हैं जिनके रजिस्टेंसेस हैं r by 3, इसका है r by 3, इसका है r by 6 और इसका है हमारे पास फिर से r by 3। ये हमारा पॉइंट था A, ये हमारा पॉइंट है D। तो इस वाले पोर्शन को हमने r by 3 से लिख दिया, r by 3, and this portion is r by 6 and this portion is again r by 3, क्योंकि आपस में तो सीरीज में है, ये वाला पोर्शन जो है आपस में सीरीज में है, लेकिन इंडिविजुअली हर एक पोर्शन के जो रजिस्टर्स हैं वो किसमें थे, पैरेलल में। पहले पैरेलल सोल्व कर लिया, अब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं। सीरीज में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट जो है दैट इज R इक्विवेलेंट क्या था हमारा, RAD इज इक्वल टू R by 3 प्लस R by 6 प्लस R by 3। सो आई थिंक इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 6, देन इट इज 2R प्लस R प्लस 2R, दिस इज इक्वल टू 5R by 6 ohm, दिस इज RAD। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। तो ये था हमारे पास क्यू की जो है सेकंड प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन फेज डायगोनल का भी हमें करना है, ठीक है, ओके।